हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माई चैनल। ये वीडियो सेमेस्टर 4 के स्टूडेंट्स जिनका मेजर ज्योग्राफी है उनके लिए है जो जो अपनी यूजी की स्टडी बीबीयू से कर रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे झारखंड के भूगोल के आगे चैप्टर को बढ़ाते हुए झारखंड की जनजातियों के बारे में और उससे संबंधित कुछ प्रश्न और उत्तर। तो चलिए शुरू करते हैं। झारखंड का मुख्य जनजाति मैंने दिखाया हुआ है इस मैप में, जो कि दिख रहा होगा, संथाल और उरांव है, जो ये वाले भाग में संथालों का मुख्य निवास है और इन वाले भागों में उरांव जनजाति का मुख्य निवास क्षेत्र पाया जाता है झारखंड राज्य में। आगे बढ़ते हैं प्रश्नोत्तर की ओर। पहला प्रश्न, संथाल जनजातियों का विस्तार से वर्णन करें। संथाल जनजातियों के बारे में हमें विस्तार से वर्णन करना है। यह संथाल झारखंड की सर्व प्रमुख जनजाति है। ये लोग परिश्रमी, उदार विचार वाले, कुशल कृषक और उत्तम आखेटक होते हैं। इनका जीवन अपने निकटवर्ती क्षेत्रों के लोगों से सदा संघर्ष में व्यतीत हुआ है। ये हिंदू धर्म, ईसाई धर्म और बौद्ध धर्म मानने वाले हैं। इनका निवास क्षेत्र झारखंड में जनजाति का निवास क्षेत्र मुख्यतः संथाल परगना में है। इसके अलावा ये रांची, सिंहभूम, हजारीबाग, धनबाद आदि जिलों में भी पाए जाते हैं। इनके निवास स्थान को राजमहल की पहाड़ियों में दामिनी कोह कहते हैं। ये संथाली भाषा बोलते हैं, जिनकी अपनी आलेचिकी लिपि है। आधुनिक समय में विभिन्न लोगों के प्रवाह से ये अन्य भाषाएं भी बोलते हैं। इनके शारीरिक गठन कैसा होता है? शारीरिक गठन के बारे में कह रहा है। शारीरिक दृष्टि से ये छोटे और मध्यम कद के होते हैं। इनका रंग काला व गहरा भूरा, आँखों की पुतलियाँ सामान्यतः सीधी एवं मध्यम आकार और काले रंग की ललाट, चौड़ा बाल, काले सीधे और कभी कभी घुंघराले, शरीर व दाढ़ी मूछों पर कम बाल और सिर लंबा तथा नाक कुछ बैठी हुई, चेहरा बड़ा तथा होठ मोटे होते हैं। तो ये है संथाली लोगों का शारीरिक गठन। इनका वस्त्र पहनावा क्या होता है? तो परंपरागत संथाल पुरुष सामान्यतः कोपनी पहनते हैं। संथाल स्त्रियां धोतिया और चोलिया या ब्लाउज पहनती है। स्त्री पुरुष दोनों ही अपने शरीर को सजाने में रुचि रखते हैं। शिक्षा और संचार साधनों के विकास से इनकी रुचियों और पहनावे में पर्याप्त परिवर्तन हुए हैं। विकास की दौड़ में अब ये लोग किसी से पीछे नहीं हैं। इनकी बस्तियां और घर। संथाल गांव सामान्यतः छोटे आकार के होते थे, जिसमें एक ही गोत्र या वंश के 10 से 35 तक परिवार रहते थे। घर प्रायः झोपड़ियों का रूप लिए होते थे, जो 4 मीटर इंटू 3 मीटर इंटू 2 मीटर आकार की होती थी। घर प्रायः 2 प्रकार के होते थे। एक आयताकार, जिसे स्थानीय भाषा में बंगाल ओराक कहते हैं। दूसरा प्रकार का घर गोल छातेनुमा छत वाले होते थे, जिन्हें कातोम ओराक कहते थे। प्रत्येक गांव में गांव के मुखिया के घर के सामने गांव के संस्थापक का स्थान होता है, जिसे मांझी स्थान कहते हैं। इसमें कुछ अनगढ़ पत्थर रखे रहते हैं, जिसमें संस्थापक की आत्मा का निवास करना माना जाता है। अनेक अवसरों पर गांव से लोग पुरोहित या प्रधान के नेतृत्व में यहाँ पूजा करने आते हैं। यहाँ पर मुखिया द्वारा गांव पंचायत की सभाएं आयोजित की जाती है तथा गांव के निवासियों से कर आदि वसूल किए जाते हैं। गांव में पूजा का एक दूसरा स्थान जहे थान होता है, जहाँ साल वृक्ष का झुंड होता है। आजकल राज्य और केंद्र सरकारें जनजातियों को अनेक सुविधाएं प्रदान कर रही है और शिक्षा के अनेक विकास कार्यक्रम कर रही है, जिससे इनकी परंपरागत मान्यताएं समाप्त होती जा रही हैं। अब आते हैं घरेलू सामान, यंत्र और औजार।
संथाल परंपरागत घरेलू सामान का प्रयोग करते हैं। शिकार के लिए तीर, कमान, कुल्हाड़ी, फंदे या जाल का प्रयोग करते हैं। तो खेती के लिए हल, जुआ, पट्टा, कुदाली, खुरपी, दांतली तथा अन्य यंत्र का प्रयोग करते हैं। परंतु आधुनिकीकरण, औद्योगिकीकरण और नगरीकरण के कारण अब ये घरेलू सामान, यंत्र आदि लुप्त हो रहे हैं तथा अब आधुनिक उपकरणों का उपयोग होने लगा है। उद्योग धंधों की बात करें तो खेती करना इनका प्रमुख उद्योग है। खेती के लिए 3 प्रकार की भूमि का उपयोग किया जाता है। पहला है झोपड़ी के पीछे की भूमि, जिसे बार्ज कहते हैं, में मोटे अनाज, मक्का, तिल, फलियां, चारा और अनेक प्रकार की सब्जियां पैदा की जाती है। दूसरा, ऊंची भूमि जो घरों से अधिक दूर नहीं होती, जिन्हें गोड़ा कहते हैं, में मोटे अनाज, कपास, दालें आदि पैदा की जाती है। तीसरा, पहाड़ी ढालों पर भूमि, जिन्हें खेत कहते हैं, जिनमें चावल बोया जाता है। खेती में हल जोतने व बांध बनाने का कार्य पुरुष करते हैं तथा पौध लगाने, फसल काटने, गाहने और कूटने का काम स्त्रियां करती हैं। संथाल लोग खेती के अलावा समय मिलने पर शिकार भी करते हैं। शिकार में सफलता के लिए ये वन देवता बोंगा की पूजा करते हैं। भोजन, इनका मुख्य भोजन चावल होता है। ये दिन में 2 बार भोजन करते हैं। सुखाए गए तथा उबले चावल से केक बनाए जाते हैं, जिन्हें पीठा कहते हैं। खपरा पीठा चावल से बनाया जाता है तथा चावल और मांस से बनाया गया पीठा जेल पीठा कहलाता है। शिक्षा के विकास के कारण अब परंपरागत भोजन में काफ़ी परिवर्तन आ गया है और ये आधुनिक भोजन करने लगे हैं। अब आते हैं इनकी सामाजिक व्यवस्था। परंपरागत संथालों में संयुक्त परिवार प्रणाली प्रचलित है। ये परिवार पितृसत्तात्मक होते हैं। परिवार का सबसे बड़ा व्यक्ति ही परिवार का मुखिया होता है। पिता के अभाव में सबसे बड़ा पुत्र ही घर का मुखिया होता है। परिवार के पालन पोषण का काम इसी मुखिया का होता है तथा सब स्त्रियां मिलकर घरेलू तथा कृषि कार्यों में सहयोग देती हैं। बच्चे भी सामर्थ्य अनुसार काम करते हैं। अगला आगे बढ़ते हैं संथालों के सामाजिक जीवन के बारे में। कह रहे संथालों की उत्पत्ति के संदर्भ में कहा जाता है कि हंस के 2 अंडों से संथाली देवता ने सबसे पहले 2 व्यक्तियों, एक स्त्री एक पुरुष की रचना की। इसी जोड़े से इनकी उत्पत्ति हुई। संथाल 12 गोत्रों में विभक्त है, जो इस तरह से हैं: हंसडाक, किसकू, मुर्मू, हेम्ब्रोम, मारंडी, शोरेन, टुडू, बास्की, बैसरा, पोरिया, चोरो, बेड़िया। गोत्र की सदस्यता पितृपक्ष से प्राप्त होती है। प्रत्येक गोत्र अनेक उपगोत्रों में बटा होता है, जिसका पृथक नाम होता है। कुल मिलाकर 13 से 28 तक उपगोत्र हैं, जिनकी पूर्ण संख्या 202 है। अब आते हैं संथाल जनजातियों में विवाह किस प्रकार की जाती है। संथाल एक विवाह करते हैं, किंतु पत्नी से संतान ना हो तो बहुपत्नी भी रख लेते हैं। बड़े भाई की मृत्यु के बाद छोटा उसकी विधवा से विवाह कर सकता है। विवाह के बाद स्त्री पुरुष दोनों को ही तलाक देने का भी अधिकार होता है। तलाक के मामले में दोषी व्यक्ति को दंडित किया जाता है। विवाह, जिसे संथाल में बपला कहते हैं, निम्न प्रकार के होते हैं: किरिंग बेहू बपला, किरिंग जवाई बपला, छदरी जवाई बपला, तुर्की दिपल बपला, इतुत बपला, निर्बोलोक बपला, संगला बपला, किरिन जवाई बपला, गोलंती बपला, राजा रानी बपला। अब आते हैं अधिकार। संथालों में आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक इकाई के रूप में ग्रामीण समुदाय का महत्व अधिक होता है। गांव का शासन पंचायत द्वारा संचालित किया जाता है, जिसमें मुखिया या मांझी, सहायक मुखिया, नायक या गांव का पुजारी, कदम नायक या पर्वतों और जंगलों में निवास करने वाली आत्माओं का पुजारी,
जोग मांझी सभी गांवों में सामुदायिक भोजन तथा युवकों में चरित्र संबंधी नियंत्रण रखते हैं। 8-10 गांवों को मिलाकर परगना होता है, जिसके मुखिया को परगनायत कहते हैं। अब आते हैं संस्कार, उत्सव आदि। हिंदुओं की तरह ही मृतकों का अंतिम संस्कार कर किसी नदी के किनारे अग्निदाह किया जाता है। भस्म तथा हड्डियों का विसर्जन दामोदर नदी में करना पुण्य माना जाता है। इनमें मृत्यु भोज भी किया जाता है, पर अब यह प्रथा बहुत कम होती जा रही है। संथालों के 10 महत्वपूर्ण उत्सव होते हैं: इरोसिम, हरिहरसिम, इरीगुडली, सवाई जंथार, सोराही, माघसिम, बाहा, छठा पर्व, जात्रा पर्व, पत्ता पर्व। पहले 7 त्यौहार खेती की विभिन्न क्रियाओं से संबंधित होते हैं। इनके द्वारा वर्ष की समाप्ति पर माघ उत्सव और बसंत ऋतु में महुआ में प्रथम बार फल आने पर और अन्य जंगली फूलों और फलों के फलने पर मनाया जाता है। धर्म की बात करें संथाल में, तो कहा जा रहा है संथाल हिंदुओं की देवी देवताओं शिव, दुर्गा आदि को भी मानने लगे हैं। संथाली धर्म में अनेक देवी देवताएं आत्माओं का पूजन किया जाता है। सबसे बड़ा देवता जिसने सृष्टि की रचना की है, ठाकुर माना जाता है। यही देवता जीवन, वर्षा, फसलों और अन्य आवश्यक बातों पर नियंत्रण रखता है। इसकी अप्रसन्नता अकाल अथवा भीषण महामारियों के रूप में प्रदर्शित होती है। ठाकुर को ये लोग अनेक नामों से पुकारते हैं: कोडो, सिनकोडो, कोडोबोंगा, सिनबोंगा। इन सभी को सूर्य देवता माना जाता है। आगे कह रहा है, इनके अतिरिक्त भूत, प्रेत, चुड़ैल आत्माओं में भी संथालों का विश्वास होता है। जादू टोने में भी ये विश्वास करते हैं। इनके लिए ओझा का उपयोग किया जाता है, लेकिन वर्तमान में शिक्षा के विकास होने से ये सब समाप्त हो गए हैं और अब ये आधुनिकता का जीवन जी रहे हैं। तो ये था संथालों के बारे में विश्लेषण। अब आते हैं उरांव जनजाति का विस्तार से वर्णन। देखते हैं इनका निवास क्षेत्र। उरांव या ओरांव जनजाति का निवास क्षेत्र झारखंड राज्य में छोटा नागपुर का पठार, मुख्यतः रांची का पठार है। कुछ ओरांव लोग बिहार, झारखंड, कुर्ग के मूल वासी माने जाते हैं। खानों कारखानों में काम करने के लिए यह जनजाति नगरों के समीपवर्ती क्षेत्रों में जा बसी है। इसीलिए अब किसी एक स्थान को इनका निवास क्षेत्र नहीं कहा जा सकता। उरांव को कुरखू उपनाम से भी जाना जाता है। इनके शारीरिक गठन की बात करें तो इन लोगों का शारीरिक रचना प्राचीन भारतीय वन्य जंतुओं की तरह ही है। इनका कद मध्यम होता है, रंग कत्थई या ताग्र वर्णी काला, सिर लंबा, बाल घुंघराले, नाक चौड़ी और चपटी होती है, आंखें खुली हुई होती है, होठ कुछ मोटे होते हैं। इनकी भाषा की बात करें तो इनकी भाषा मुंडा भाषा से मिलती जुलती बिहारी भाषा है, जिसमें हिंदी तथा बंगाली का मिश्रण होता है। जो लोग खानों में काम करते हैं उनकी भाषा में हिंदी अधिक मिलती है। आर्थिक व्यवसाय बोला जा रहा है, इनका मुख्य व्यवसाय अस्थायी रूप से कृषि करना है। यद्यपि वनों में बसे हुए लोग स्थानांतरण कृषि करते हैं। कृषि का मुख्य फसल चावल है, जिसकी एक वर्ष में 2 या 3 फसलें उगाते हैं। इसके अलावा मक्का, गन्ना, तंबाकू की भी खेती करते हैं। कृषि के अलावा ये अन्य छोटे मोटे व्यवसाय करते हैं, जैसे शिकार, मछली पकड़ना, खानों या कारखानों में काम करते हैं। इनके सामाजिक जीवन के बारे में पढ़ते हैं। उरांव जनजाति में पितृसत्तात्मक परिवार होता है। ऐसे परिवारों में पति या पिता के हाथ में अधिकार होता है। बच्चे पिता के कुल और वंश के नाम को धारण करते हैं। इनके सामाजिक धार्मिक जीवन में गोत्र संगठन का महत्व अब कुछ कम होता जा रहा है। गांव में ग्राम पंचायत का अधिक महत्व होता है। गांव वालों के सामूहिक कार्य पंचायतों द्वारा ही संपन्न किए जाते हैं।
देवी देवताओं के पूजन में पारिवारिक विश्वासों के अनुसार पूजन क्रियाएं होती है। देव पूजन के मेले भी प्रत्येक 3 या 4 माह बाद लगते हैं, जिनमें सामूहिक गायन, वादन तथा नृत्य होते हैं। कभी कभी रात्रि जागरण भी हुआ करते हैं। देवी देवताओं की पूजा मनुष्य एवं पशुओं को विभिन्न रोगों से बचाने के लिए भी की जाती है। विवाह विवाह के बारे में बताया जा रहा है। उरांव लोगों में एक विवाह प्रथा का सर्वाधिक प्रचलित है। गोत्र से बाहर दूसरे गोत्र में भी लड़के लड़कियों का विवाह होता है। विवाह लड़के लड़की के माता पिता ही तय करते हैं, लेकिन 18 वर्ष से अधिक आयु की लड़की अपनी इच्छा से अपनी पसंद का वर देखकर अपने माता पिता को बता सकती है। प्राचीन समय में उरांव जनजाति में अविवाहित लड़के लड़कियों के युवागृह धूम कुंडिया हुआ करते थे, लेकिन आजकल युवागृह का प्रचलन समाप्त हो गया है। दहेज प्रथा भी कम होती जा रही है। अगला प्रश्न है, बिरहोर जनजाति का वर्णन करें। बिरहोर जनजाति झारखंड का एक अन्य जनजाति है, तो इनके बारे में देखते हैं। इनका निवास क्षेत्र, बिरहोर जनजाति का निवास झारखंड राज्य में छोटा नागपुर के प्रस्थ और पलामू के दक्षिणी पूर्वी किनारों पर है। इसके अलावा ये लोग हजारीबाग, चतरा, धनबाद और छत्तीसगढ़ राज्य के रायगढ़ में निवास करते हैं। शारीरिक गठन इनका कहा जा रहा है। बिरहोर जनजाति का वर्गीकरण ऐसे प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड समूह में किया गया था जिनमें कुछ तत्व निग्रोकल्प के भी मिलते हैं। इसका काला वर्ण, चमकीले धुंध, घुंघराले बाल, चौड़ी नाक और कद मध्यम अथवा छोटा होता है। इनकी भाषा की बात करें तो ये ऑस्ट्रो एशियाई परिवार का भाषा बोलते हैं, किंतु अपने पड़ोसी संथाल, मुंडा और हो नामक जनजाति के निरंतर संपर्क में आने के कारण वे अन्य भाषाओं को भी समझने अथवा बोलने लगे हैं। सामाजिक जीवन के बारे में बात करें तो ये जनजाति मुख्यतः 2 समूहों में बटी हुई है, उथालो और जाघी। उथालो मुख्यतः यायावर हैं, जबकि जाघी लोगों ने लगभग स्थिर जीवन अपना लिया है। उथालो वर्षा की ऋतु को छोड़कर लगभग प्रति माह अपना स्थान बदल लेते हैं। उनकी बस्ती का लोक विदित नाम टांडा है। टांडा का एक मुखिया होता है जिसे नाया कहते हैं, जिसको धार्मिक और राजनीतिक सभी अधिकार प्राप्त होता है। बिरहोर जनजाति में संयुक्त परिवार पाए जाते हैं। 10-12 वर्ष की आयु में ही लड़के एवं लड़कियां सैनगृह अथवा रैन बसेरा में रहते हैं, जिसको गतियोरा कहते हैं। युवा लड़के और लड़कियों के गतियोरा अलग अलग होते हैं। इनके यहाँ एक पत्नी रखने का रिवाज है। बिरहोरों का देवालय बड़ा और विस्तृत होता है। बोरोबोगा इनका प्रमुख देवता है। प्रत्येक जंगल, बाग या चश्मे में इनके किसी न किसी देवी देवता का निवास स्थान होता है। मुख्य व्यवसाय की बात करें तो बिरहोर जनजाति की संपूर्ण अर्थव्यवस्था खाद्य संग्रहण और शिकार द्वारा निर्धारित होता है। ये अच्छे बुनकर हैं, लकड़ी का सामान भी बनाते हैं और अपने बुनी और बनाए गए सामान को निकट के बाजारों में बेचते हैं। शिकार करना उनकी आजीविका का एक साधन है। बिरहोर जनजाति की अर्थव्यवस्था जंगलों पर निर्भर है और जंगलों की बड़े पैमाने पर कटाई से उन्हें काफ़ी क्षति हो रही है। नई राष्ट्रीय वन नीति के कारण वनवासियों के अधिकारों का हनन हो रहा है। सरकार को इस ओर ध्यान देने की आवश्यकता है। तो ये था बिरहोर जनजातियों के बारे में। अब अगला प्रश्न है जिनका उत्तर एक शब्द में है। कहा जा रहा है, विवाह को किस जनजाति द्वारा बपला कहा जाता है? तो संथाल जनजातियों द्वारा। अगला, उराव को किस उपनाम से जाना जाता है? कुरुख।
उराव को कहाँ का मूलवासी माना जाता है? कुर्ग का। झारखंड में सर्वाधिक आबादी किस जनजाति की है? संथाल का। कुरुख किस जनजाति की भाषा है? उराव का। तो झारखंड की जनजाति के इस वीडियो में इतना ही। आई होप आप सभी को ये वीडियो समझ में आया हो। मिलते हैं इसके अगले चैप्टर के साथ में। हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इससे संबंधित जो भी कोई वीडियो अपलोड होगी उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।